स्टूडेंट्स देखिए हम लोग नोट्स के थ्रू देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। मस्कुलर टिश्यू जो है वो कंसिस्ट करता है इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मेन जो फंक्शन है इस मस्कुलर टिश्यू का दैट इज मूवमेंट इन आवर बॉडी। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू प्रोवाइड मूवमेंट, ठीक है। मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, ठीक है। ये हमने सब अभी NCERT में देखा था। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ चुप रहिए ना, चुप रहिए आप लोग 2 मिनट। आगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू में देखेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, देखिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कितने हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, या उसको बोलते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी, या उसको बोलते हैं वॉलुंटरी मसल्स। अभी मैंने बताया था आपको वॉलुंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट मूव्स थ्रू आवर वेल। तो ये स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू का ये जो है आपका दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। डायग्राम भी आता है एग्जाम में, इसलिए डायग्राम को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। डायग्राम को इग्नोर मत करिएगा। The muscles are called skeletal muscles as they are mostly attached to the bones and help in body movement. Cells are cylindrical, unbranched and multinucleate। देखिए ये है इसका फीचर, cells are cylindrical, unbranched and multinucleate, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू आप देख रहे हैं स्ट्रिएशंस, क्यों इसको स्ट्रिएटेड बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो है आपका यहाँ पे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 मिनट आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये वाइट कलर के बैंड्स जो दिख रहे हैं, मैं जिसको रेड कर दे रही हूँ, ये स्ट्रिएशंस, ये इस तरह से इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अनब्रांच है, इसका कोई ब्रांच नहीं है। इज दैट क्लियर? दिस इज, अगर इसका यहाँ से ऐसे ब्रांच निकला होता, यहाँ से ऐसे ब्रांच निकला होता तो इसको ब्रांच्ड बोलते हैं, बट दिस इज अनब्रांच्ड। और मल्टी न्यूक्लिएट, देखिए ये एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें केवल एक न्यूक्लियस नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। सबसे मेन जो याद रखना है, दिस इज वॉलुंटरी मसल्स, दिस इज वॉलुंटरी मसल्स, ठीक है। वॉलुंटरी मसल्स है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे दैट इज स्मूथ मसल्स या इनवॉलुंटरी मसल्स। दिस वन, ये सेकंड वाला, स्मूथ मसल्स या इनवॉलुंटरी मसल्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन द आइरिस। आइरिस आपने पढ़ा था ना क्लास 9th में, याद होगा आपको। आइरिस आई का एक पार्ट है। दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन द यूरेटर्स, यूरेटर्स भी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पार्ट पढ़ा था, यूरेटर्स। एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स का जो ब्रोंकाई, जो लंग्स का ट्रेकिया जाता है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, उसमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड एंड पोजेज सिंगल न्यूक्लियस। सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं और पोजेस करते हैं सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग आगे। अब ये जो इसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका स्मूथ मसल्स का। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स। देख रहे हैं आप, इसका शेप कुछ इस तरह से है, ये ऐसे जाके ये ऐसे, इसलिए ये स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। देखिए एक मसल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, स्ट्रिएशंस इसमें नहीं होते, ये स्मूथ है, ठीक है। तो इसको अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। और ये इनवॉलुंटरी मसल्स होता है, दिस इज इनवॉलुंटरी मसल्स, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इनवॉलुंटरी मसल्स। अगला जो है वो कार्डियक मसल्स है। कार्डियक का मतलब ही आप जानते हैं कि हार्ट होता है। द मीनिंग ऑफ कार्डियक इज हार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो इनवॉलुंटरी मसल्स होता है, वो हमारे विल से नहीं चलता, वो मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स। तो आप देख रहे हैं इसके ब्रांच निकले हुए हैं, ये देखिए एक ब्रांच यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब ये एक मसल है, इसका एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल शेप ही होता है, स्पिंडल शेप तो नहीं दिख रहा है, इसका सिलेंड्रिकल शेप है और यूनी न्यूक्लिएट है।
केवल एक एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए एक सेल में ये एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज़ यूनी न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। इसको आपको याद करना है अच्छे से, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।